केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चाकू नहीं निकाल रही है, यहाँ ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने तलवार वितरण किया। इससे पहले त्रिशूल वितरण हुआ इस देश में। करकरे ने ही तो पकड़ा था साध्वी प्रज्ञा को, करकरे पर ही तो आरोप लगाई थी साध्वी प्रज्ञा मैं शराब दी हूं। ये उसका बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मेरे शराब से वो मर गया। तुम्हारे शराब से करकरे मर गया, जो भारतीय लड़ाकू था और शहीद हमारा जिस पर हम गर्व करते हैं। अरे शराब ही देना था तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उस दुश्मन को दे दो, किंग जोन को दे दो, चाइना को दे दो। इतने शराब में तुम्हारे दम है। सारा शराब भारत का जो देश प्रेमी होगा, जो देश के लिए लड़ने मरने और देश की इज्जत और आबरू पर निछावर होने वाला होगा, वही शराब दोगे। ये कौन सा शराब है भाई तुम्हारा? हम मुलजिम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि हमारे लोग जो मुलजिम होते हैं उनको तो आप मुजरिम घोषित करते हैं, चिल्लाते हैं, जबकि वो मुजरिम होते नहीं। और ये है मान कोई मूली गाजर मूली नहीं है कि तुम्हारे मैंने तेज चाकू से कट जाएगा या डर जाएगा। कि मुसलमानों के दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हो रही हैं निरंतर लगातार। जो लोग बनाते हैं, जो लोग धार लगाते हैं, उन्हीं को तुम क्या डराओगे? उसको क्या 15-15 साल पे मुसलमान बाहर आया जेल से, 20-20 साल में आया निर्दोष साबित होकर। 25 साल का भी रिकॉर्ड है, 25 साल का भी रिकॉर्ड है कि मुसलमान निर्दोष और इनोसेंट होकर बाहर। ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है कि मेरे शराब से मरे। बात समझिए, एक शहीद को उसने ये कहा, कितना बड़ा अपमान था। उसी वक्त हंगामा होना। इस्लाम छोड़कर हिंदुत्व में जाएगा, वो भी तो गोबर खाएगा, गाय गौमूत्र पिएगा। सरकार से यह है कि प्रधानमंत्री देश का प्रधान है, देश का मालिक। अगर प्रधानमंत्री जी को यह खबर है कि दिल से माफ न करने वाली वही जो कैंसर का इलाज गौमूत्र से कर रही थी, वही जो पहले ही बम धमाके में जेल में रह चुकी है, वही जो भारत में हिंदू राष्ट्र का मतलब बता रही थी कि कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, बौद्ध कोई रहेगा ही नहीं, हिंदू धर्म को मानेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वैसे को आपने टिकट दे दिया, जितवा दिया, और अब आप उसको रखे हुए हैं पार्टी में। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं से पर्दे के पीछे से आपकी भी इच्छा ये ज़रूर है कि ऐसे लोग हमारे दल में रहें। आपने डिबेट की बात कही कि अगर मीडिया में कोई बात विपक्ष हो या मुसलमान कुछ बोल देते हैं तो डिबेट हो जाता है। अयोध्या के संत बोल देते हैं कि थिएटर जला देंगे पठान मूवी पर, फिर उस शाहरुख खान पे पठान में डिबेट तो हो रहा है, लेकिन मीडिया ये नहीं बता रहा कि एक साधु थिएटर जलाने की बात कर रहा, डिबेट नहीं हो रहा है इस पर। नहीं होगा ना, यही तो बात है ना। यहाँ एक पहले से तैयार किया गया ज़हन। अब जैसे कोई लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, दोनों में प्यार एक नेचुरल चीज़ है, किसी से किसी का भी हो सकता है, और ये इतिहास गवाह है कि किसी का किसी से हुआ ही है। तो ऐसे में अगर प्यार के बाद किसी तरह का तकरार हो जाता, प्यार और तकरार ये दोनों जिंदगी का एक पार्ट है। तो अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखाना होगा, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का होगा तो डिबेट हो जाएगा, और हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की होगी तो उस बात को ऐसे दबा दिया जाएगा कि मोहल्ला पड़ोस को भी पता न चले। ये सारी मानसिकताएं दर्शाती हैं कि एक बड़ा प्लानिंग तो देश में है, लेकिन उत्तेजित होने की आवश्यकता हमें भी नहीं है। हम धैर्य से इन माहौल को बदलने का काम करेंगे, और हम सफल होंगे। इसलिए सफल होंगे कि आज से 20 साल 25 साल पहले कोई SC ST का लीडर, कोई OBC का नेता मंच पे आके खुलेआम इन तमाम व्यवस्थाओं और नीतियों का विरोध नहीं करता था। अब मंच पर करना शुरू किया है। माहौल ये है कि गांव में चाय की दुकान और चौपालों पर भी अब इनकी नीतियों का विरोध किया जा रहा। ये एक अच्छे संकेत है। आने वाला दिन, अब तक तो अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला दिन अच्छा दिन आने वाला है। साध्वी प्रज्ञा को लेकर, क्योंकि उनके बयान को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसके मायने आप देखेंगे ना तो बेहद ही खतरनाक है। अभी क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में, या अभी भी लगता है कि साध्वी प्रज्ञा को लेकर कोई कार्रवाई के मूड में दिखेंगे, और या फिर जो विपक्ष, जैसा आपने शुरुआत में बात की कि विपक्ष खामोश है, ऐसे मुद्दों पर सड़क पर आ जाना चाहिए कि एक बड़े समुदाय के खिलाफ चाकू तेज करने की बात और काटने मारने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? दोनों बातें हैं। देखिए, सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक संदेश दे दिया जाए कि मुसलमान कोई मूली गाजर मूली नहीं है कि तुम्हारे मैंने तेज चाकू से कट जाएगा या डर जाएगा। मुसलमानों का इतिहास रहा है और हमेशा उस पर जुल्म हुए हैं। 47 से आज तक का इतिहास है, लेकिन
इन्हीं चैनल के लोग और यही कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन आज भी कहते हैं कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि कई लाख मुसलमानों का कत्लेआम नरसंहार हुआ है। एक दो जगह नहीं हुआ, कई जगहों पर हुआ। बहरहाल इसलिए ये चाकू फाकू की बात तो करो ही मत। दिल्ली में जितने चाकू छुरी वाले ये सब माने बनाने और धार लगाने वाले हैं, ये पूरा पेशा ही उन्हीं का है। इसलिए जो लोग बनाते हैं, जो लोग धार लगाते हैं, उन्हीं को तुम क्या डराओगे उस चीज़ से। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कम से कम एक मौका मिलता है। देखिए, अल्लाह ना किसी को मौका देता है ज़िंदगी में बदलने का। हम लोग भी आज जहाँ पर हैं कल वहाँ पर नहीं थे, कहीं और थे, हालात बदले, मौका मिला है। आप जैसे लोग हमारी बात उठा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, तो मौका अगर मिला है तो उसको सुधार लाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस आतंकवादी को लोकसभा तक पहुँचा दिया गया, आतंकवादी मैं कह रहा हूँ, साबित तो नहीं, नहीं, साबित क्या, सारे सबूत मिले हुए हैं, साबित कैसे होगा जब इतनी माने बयानबाजी के बाद जिस पर कार्रवाई ना हो, जिसका विरोध ना हो, उसको साबित क्या कीजिएगा। जज भी डर से बेचारा न्यूज, आप कोर्ट से पहले थोड़ी कह सकते हैं। अब आरोपी है तो आरोपी कह सकते हैं। हमारे लोगों को कैसे कहते हैं? हाँ। सिर्फ आप मुलजिम पकड़ते हैं और सबको तो आपने आतंकवादी का और ISIS और ना जाने किस किस संगठनों से आपने जोड़ दिया। साबित हो गया क्या? 15-15 साल पे मुसलमान बाहर आया जेल से, 20-20 साल में आया निर्दोष साबित होकर। 25 साल का भी रिकॉर्ड है, 25 साल का भी रिकॉर्ड है कि मुसलमान निर्दोष और इनोसेंट होकर बाहर आया। आपने जो आतंकवादी कहा, तो आपने किस ग्राउंड पर कहा? आप क्या उसका भी कुछ कंपनसेशन जुर्माना देंगे क्या? नहीं। इसलिए हमें यह अधिकार है, अकॉर्डिंग टू टीवी चैनल, अकॉर्डिंग टू वो तथाकथित हिंदू संगठन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का ही है ना टीवी चैनल। कौन सी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो मुलजिम है, लेकिन जो माहौल बनाए जा रहे हैं, हम मुलजिम नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि हमारे लोग जो मुलजिम होते हैं उनको तो आप मुजरिम घोषित करते हैं, चिल्लाते हैं, जबकि वो मुजरिम होते नहीं। और ये हैं इसलिए कि किताबें 20वीं लिखी जा चुकी हैं, इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च हुए हैं। वो जो बम्बई कांड में वो जो मारा गया अफजल, क्या नाम था उसका, नहीं वो कसाब वाला जो मामला था, मुंबई हमला, और उसमें जो ATS प्रमुख मारा गया करकरे, तो करकरे के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, करकरे ने ही तो पकड़ा था साध्वी प्रज्ञा को। करकरे पर ही तो आरोप लगाई थी साध्वी प्रज्ञा, मैं शराब दी हूं, ये उसका बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मेरे शराब से वो मर गया। तुम्हारे शराब से करकरे मर गया, जो भारतीय लड़ाकू था और शहीद हमारा, जिस पर हम गर्व करते हैं। अरे शराब ही देना था तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उस दुश्मन को दे दो, किंग जोन को दे दो, चाइना को दे दो। इतने शराब में तुम्हारे दम है तो नहीं, सारा शराब भारत का जो देश प्रेमी होगा, जो देश के लिए लड़ने मरने और देश की इज्जत और आबरू पर निछावर होने वाला होगा, वही शराब दोगे। ये कौन सा शराब है भाई तुम्हारा? तो ये ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है कि मेरे शराब से मरे। बात समझिए, एक शहीद को उसने ये कहा, कितना बड़ा अपमान था। उसी वक्त हंगामा होना चाहिए था, नहीं हुआ। उसने कोरोना का मजाक उड़ाया, उसने कैंसर का मजाक, विज्ञान का मजाक उड़ाया, कई जगहों पर उसने संविधान का मजाक उड़ाया, लेकिन कार्रवाई नाम की कोई चीज नहीं हुई। ऐसे में अब विपक्ष पर मेरा सवाल खड़ा होता है कि यदि सरकार संविधान को मिटाना चाहती है तो आपकी क्या भूमिका इस देश में होगी? क्या सरकार के उन संविधान विरोधी कदमों का मौन धारण करके आप समर्थन करेंगे, या सड़क पर आप निकलेंगे, कुछ बोलेंगे? एक दो घटनाएं नहीं है इस देश की, केवल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चाकू नहीं निकाल रही है। यहां ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने तलवार वितरण किया। इससे पहले त्रिशूल वितरण हुआ इस देश में, कांग्रेस के शासनकाल में भी हो चुका है यह घटना। आपको पता है, जो नाली में भागता हुआ मिला परवीन तोगारिया, वो क्या कहते हैं, त्रिशूल बांट चुका है घर घर। और आपको इस देश में ऐसे ऐसे नारे लगे थे कि मुसलमानों के दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हो रही हैं निरंतर, लगातार। लेकिन हम लोगों को पता है, देखिए जो मनुवादी विचारधारा के लोग, मुझे लोग कहते हैं कि आप भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का भी विरोध करते हैं। अरे भैया, कांग्रेस भाजपा दोनों को हम एक मानते हैं। कांग्रेस की सरकार में भी वही हो रहा था। कांग्रेस की सरकार में ये था कि मारता भी था, पुचकारता भी था, बस इतना ही होता था। ये भाजपा जो है वो पुचकार नहीं रही है। अब कुछ पसमानदा आसमानदा के नाम पे कुछ बोलना, नया नया कांड शुरू हुआ पुचकारने का, लेकिन बहरहाल वो चीज़ नहीं जो कांग्रेस में था।
लेकिन नीतियां दोनों की स्पष्ट हैं। संविधान को कमजोर करना, मौलिक अधिकारों का हनन करना, SC ST OBC और टोटल माइनॉरिटी जो है, टोटल माइनॉरिटी, आप देखिए ना राजेंद्र पाल गौतम पर इन लोगों ने कितना हंगामा किया था। और अगर आप देख लें वीडियो, मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम फैमिली को ये हिंदू बना रहे हैं ज़बरदस्ती और खूब वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ इनका कोई चीज़ खतरे में नहीं था। जो इस्लाम छोड़कर हिंदुत्व में जाएगा वो भी तो गोबर खाएगा, गाय गौमूत्र पिएगा, कुछ परण, कुछ क्या कहते हैं वो जो कहते हैं जिसको अहद उर्दू में, एक फैसला तो वो भी लेता होगा ना भाई कि आज से मैं खुदा और खुदा के रसूल को नहीं मानूंगा, कुछ तो बोलेगा। आज से मैं तमाम देवी देवताओं को ही मानूंगा। कितने करोड़ हैं? 36 करोड़ देवी देवताओं पर मैं आज से आस्था प्रकट करूंगा, कुछ तो बोलेगा भाई। तो 33 करोड़, तो कुल मिलाकर हम उसको मुद्दे को दबा दिया गया। और जिसने कहा कि हम किसी को नहीं मानेंगे, हम विज्ञान को मानेंगे, हंगामा खड़ा कर दिया गया। जबकि विज्ञान को मानना कोई बुरी बात नहीं, विज्ञान तो एक प्रमाणिक चीज़ है, बच्चे को पढ़ाया भी वही जाता। ये सब इन लोगों का एजेंडा होता है, किसको कैसे प्रश्न। माइनॉरिटी से यह हमेशा भयभीत हैं, बौद्धिस्ट से भयभीत हैं, क्रिश्चियन से भयभीत हैं। अब तो क्रिश्चियन पे हमले हो रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में हमले हुए हैं 3-4 क्रिश्चियनों पर, लगातार हमले की खबर आ रही है। तो ये किसी को बख्श नहीं रहे, ये सिर्फ डर रहे हैं सरदार जी से। पहले वो भी बेचारे इधर उधर रहते थे सिख, उन पर भी एट्रोसिटी होता था। सिख लोगों ने 84 के बाद एक सबक लिया और वो अब यूनाइट होकर रहने लगे।